हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। हम ऑलरेडी एडिट मेन्यू का जो ऑप्शन है उसको चलाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किए हुए हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है अंडू। तो देखिए, ये सभी ऑप्शन अभी ऑफ है। ये तब तक ऑफ रहेंगे जब तक हम किसी मैटर के साथ में कुछ वर्क नहीं करते। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजमेंट इसमें कर देते हैं। इतना हमने काम किया। अब जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो अंडू ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई एट्रीब्यूट्स। आपने जो भी एट्रीब्यूट मतलब है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, किसी भी प्रकार का फॉर्मेट अगर इस सिस्टम फाइल पर यूज़ किया हुआ है तो वो अंडू कमांड के द्वारा हट जाएगा। उसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल जेड। आप प्रेस करेंगे, देखिए हमने सबसे लास्ट में अंडरलाइन यूज़ किया था, फिर से अंडू किया, तो मतलब जैसा है वैसा ही सेम मैटर हो जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं, हमें बोल्ड तक तो डाटा ठीक लग रहा था, तो तुरंत ही उसका दूसरा एप्लीकेबल भी है। अंडू से अगर वो सब चीज़ कैंसिल हुई है तो रीडू कमांड के द्वारा फिर से उसके ऊपर वो सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। तो हम कंट्रोल वाई रीडू के द्वारा उन सब चीज़ों को वहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर ये रिपीट का। तो रिपीट में हम जो भी शब्द लिखेंगे, ये शब्द मान लीजिए हमने लिखा, अब आप जितनी बार रिपीट शब्द पे टिक करेंगे हर बार आपको CIC लिखता हुआ मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई होती है, जिसके द्वारा ये ऐसे बार बार लिख सकता है। मतलब लास्ट में हमने जो भी लिखा होगा, स्पेस दिया है तो ये स्पेस देता चला जाएगा, इंटर किया तो इंटर लगाते चला जाएगा, कोई भी सिंबल हमने लगा दिया फिर ये उसी सिंबल पे 1 बाय 1 काम करता रहता है। इसको रिपीट ऑप्शन कहते हैं। रिपीट ऑप्शन के बाद में अगला ऑप्शन आता है आपका कट। तो कट करने के लिए पहले हमें मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यही मैटर है, इसको सिलेक्ट कर लिया। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, तो आप भी यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर दीजिए, डाटा वहाँ से कट हो गया। अब आपकी इच्छा है कि हम नीचे कहीं अदर जगह पर डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। अब पेस्ट करने के भी कई तरीके हैं, जैसे एक तो तरीका आपने देख लिया, सीधे कट किया और पेस्ट किया। ऐसे ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पेस्ट स्पेशल। इस पेस्ट स्पेशल में भी लिखा है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब कि जो भी स्टाइल डिज़ाइन इस पर लगाई गई है वो कुछ भी नहीं कॉपी पेस्ट होगा। तो अनफॉर्मेटेड किया, जितनी भी स्टाइल थी, उसका फॉन्ट साइज, कलर, इफेक्ट, सब कुछ वहाँ पर कैंसिल हो जाता है। बोला जाता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन दिया गया है पेस्ट स्पेशल का। तो हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के द्वारा जो भी हमने लिखा हुआ है उसको हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो उसको हम एक सोर्स कोड लैंग्वेज में भी पेस्ट करवा सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में। मतलब कि हम कैसे भी कई टाइप से यहाँ पर अपने डाटा को पेस्ट स्पेशल के थ्रू पेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। तो कॉपी के बाद में भी पेस्ट उतने ही टाइप से यहाँ पर होगा। हमने सिलेक्ट कर लिया डाटा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C शॉर्टकट की है, आप कॉपी कर लीजिए, जहाँ चाहे वहाँ पर अपने डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। अनफॉर्मेटेड करेंगे तो अनफॉर्मेटेड हो जाएगा, डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो सेम टू सेम डाटा आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल करते ही फुल मैटर एक ही बार में आपका सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट ऑल के बाद में एक ऑप्शन है इसमें सिलेक्शन मोड स्टैंडर्ड। तो ऑल का मतलब ही था आपने जहाँ पे भी टिक किया वो सब सिलेक्ट हो गया, वो एक स्टैंडर्ड मोड में लगा था। ब्लॉक एरिया मोड में लगाते हैं तो जैसे कि आप बोले कि हमें मात्र इतना इतना चाहिए डाटा, एक ही बार में आप चाहें जितना उतना सिलेक्शन यहाँ पर एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो हमें जो भी चाहिए हो ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो आपने जो भी लिखा हुआ है उसको आसानी से यहाँ पर प्रिंट कराया जा सकता है, जितना भी आपने अपने आप में सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसको ब्लॉक एरिया के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद में एडिट ऑप्शन में है नेक्स्ट आपका फाइंड। तो फाइंड पर क्लिक करेंगे, हमें जिस भी ऑप्शन को ढूंढना होगा
या जिस भी मैटर को ढूंढना आप यहाँ पे अपने शब्द को लिख दीजिए। जहां जहां भी शिफ्ट लिखा होगा ये ढूंढ के आपका दे देगा। फाइंड ऑल करिए तो जितना भी एरिया है उसने देखिए जहां जहां शिफ्ट लिखा था उस सबको ये सिलेक्ट कर लेगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड में हम लोग यहाँ पर कंट्रोल को सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करके आप देख लीजिए जहाँ जहाँ कंट्रोल लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल की जगह पता चले हम ये स्पेलिंग लिखना चाहते हैं, आप रिप्लेस ऑल करिए। एक ही बार में वो 14 जगह जहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली आपका रिप्लेस हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है गो टू का। तो हम किसी भी पेज पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। अभी हम पेज नंबर 2 पे जाना चाहते हैं या 1 पे, तो ये आपको गो टू पेज ऑप्शन के द्वारा मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रैक चेंज का। ट्रैक चेंज में आपको रिकॉर्ड ऑप्शन को ओपन कर देना है। अब यहाँ पर हम देखिए कुछ भी लिखते हैं और वो एक दूसरे ऑथर के द्वारा लिखा हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आपका ट्रैक चेंज में, ठीक। अभी अगर आपको ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं जिसने भी लिखा हुआ है आपकी इस फाइल में, तो आप उसको ट्रैक चेंज के द्वारा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि हाँ ये जो भी डाटा लिखा है इस पर्सन ने वो हमारा ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही इसमें आने वाले वो जो दूसरे कलर का शेड था वो हट जाएगा, मतलब कि जिस भी अननोन ऑथर ने हमारे डाटा में चेंजमेंट किया है वो एकदम ठीक है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये सारे ऑप्शन आपके क्लोज हो गए हैं, तो एक बार जो भी हमने किया था उसको कंट्रोल जेड करके रखते हैं। अभी हम फिर से यहाँ पर कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे ट्रैक चेंज में, तो मैनेज में आपने ये देखा था एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट ऑल, मतलब जो भी लिखा है वो सारा का सारा एक्सेप्ट रिजेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ अगर मान लीजिए इसके अलावा भी और कोई ऑथर है जिसने भी लिखा हो, तो पहले हम ऑथर का नेम चेंज कर लेते हैं। टूल्स में एक ऑप्शन नाम का होता है जिसमें हम ऑथर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ऑथर हम लिख लेते हैं। अभी ऑथर हमारा CIC है, बाकी ठीक है, इसको हम अप्लाई और ओके करते हैं। अब फिर से किसी ऑथर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया, तो जितनी बार हमारे सिस्टम फाइल का ऑथर या ऑथर्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो हर बार यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आप फिर से ट्रैक चेंज पे जाते हैं, देन आप मैनेज करते हैं। तो देखिए पहले एक अननोन ऑथर था, अभी पर्टिकुलर CIC ऑथर रिजर्व उसके नाम से यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको अननोन ऑथर की बात एक्सेप्टेड करनी है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और CIC ऑथर को अगर नहीं समझ में आता है रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ से रिजेक्ट या रिजेक्ट ऑल दोनों ही काम कर सकते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार से ये आपका मैनेज ऑप्शन होता है। अब फिर से हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको इसके आगे भी ऑप्शन दिखाने हैं नेक्स्ट प्रीवियस करके जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ट्रैक चेंज में है प्रीव्यू नेक्स्ट, तो हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे 1 बाय 1 ये ऑटोमेटिकली अप डाउन होता चला जाएगा कि कौन कौन ऑथर ने कब कब लगाया हुआ है। उसी प्रकार से एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट यहाँ से भी हो सकता है। जो वर्क हम मैनेज ऑप्शन के द्वारा बहुत नॉर्मली कर सकते हैं वो सब काम यहाँ पर भी बाद में दिए गए हैं। इसके बाद में है आपका प्रोटेक्ट, तो हम लोग यहाँ से अपनी फाइल को प्रोटेक्ट भी करवा देते हैं। फिर से हम जाकर यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो जिसने जो भी चेंजमेंट किया हुआ है वो सब चेंजमेंट ना तो अभी एक्सेप्ट होगा, ना ही रिजेक्ट होगा, ना ही आपका एक्सेप्ट ऑल एंड रिजेक्ट ऑल होगा, मतलब कि जो लिख गया है वो बना रहेगा। कोई भी अदर पर्सन भी इन ऑप्शंस पे जाकर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये सब काम यहाँ पर दिया गया है। प्रोटेक्शन के बाद एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रीवियस सब ऑप्शन आपके समथिंग क्लोज ही हो जाते हैं। तो फिर से हम प्रोटेक्ट पे जाएंगे और हम अपने पासवर्ड को रिमूव कराते हैं। अब इसके बाद में ये जो भी चेंजमेंट हुए हैं यदि आप अपने सिस्टम में एक्सेस करना चाहते हैं तो देखिए मैनेज में ये ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपेयर का, तो हम अपनी दो फाइलों की एक साथ में तुलना करवा सकते हैं। कोई भी दो फाइलें हम ले लेते हैं, वन फाइल हमारी ओपन है एंड दूसरी और ओपन कर लेते हैं, साथ साथ उसका कंपैरिजन हुआ है किस टाइप से मेरी फाइल है।
तो वो कंपैरिजन ऑप्शन चलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एडिट मेन्यू के नेक्स्ट पार्ट में आपको कमेंट, हाइपरलिंक, रेफरेंस, इन सभी ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।